श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय मां मंगला गौरी। आज है 4 अगस्त 2026। सावन महीने का पावन पवित्र मंगलवार है। आइए श्रवण करते हैं सावन महीने की श्रेष्ठ कथा, जिसमें से मंगला गौरी व्रत के दिन सुनी जाने वाली, जो कि महादेव द्वारा श्री सनत कुमार जी को सुनाया गया प्रसंग है, जिसमें मंगला गौरी व्रत का क्या विधान है, क्या वर्णन है और क्या फल मिलता है, इसकी जानकारी है। तो सबसे पहले वह सुनेंगे। साथ ही हम सभी मंगलवार राम नाम की कथा और साथ ही हनुमान जी महाराज की दिव्य कथाओं का रसवादन करेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। इन दिनों पंचक चल रहे हैं। पंचक में क्या करें क्या नहीं, इसका वीडियो पहले ही अपलोडेड है, कमेंट्स में पिन है, जरूर देख लीजिएगा जी। आज रेवती नक्षत्र है और अमृत सर्वार्थ सिद्ध योग है। माँ गौरी और महादेव का आज संयुक्त पूजन करना अनंत गुना लाभ देता है। सबसे पहले दिव्य पावन पवित्र महादेव की कथा सुन लेते हैं। महादेव माँ पार्वती से सावन मंगलवार की कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। प्रत्येक सावन में शिवलिंग पर विशेष रूप से जल इत्यादि चढ़ाते। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना अर्पित करते थे। उनके जीवन में बस यही दुख था कि विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सावन के पहले मंगलवार को दोनों ने संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, हे संकट मोचन हनुमान जी, यदि आपकी कृपा होगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा। शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, आंख के फूल अर्पित किए। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर चौमुखा दीपक लगाकर सुंदर श्रेष्ठ सुंदर कांड का पाठ किया। कुछ दिनों बाद भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वह एक साधु का रूप धारण कर उनके घर गए। ब्राह्मण के घर में खाने के लिए थोड़ा सा ही अनाज था, फिर भी उसने पूरी श्रद्धा से साधु को भोजन करा दिया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना अतिथि सेवा की है, तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय वहां एक वानर आया। वह कोई साधारण वानर नहीं था, बल्कि वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहाँ शिव की कृपा होती है वहाँ मेरे प्रभु राम जी की कृपा स्वयं ही होने लग जाती है। यह सुनते ही साधु और वानर दोनों अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नाग सुशोभित थे। वहीं हनुमान जी हाथ जोड़कर अपने आराध्य शिव के सामने खड़े थे, क्योंकि शास्त्र में हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है। दोनों के दिव्य दर्शन पाकर ब्राह्मण दंपति भाव विभोर होकर रोने लगे। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति निष्काम है, तुमने कभी कोई स्वार्थ नहीं किया, इसलिए तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त सावन के मंगलवार को श्रद्धा भाव से शिव का अभिषेक करेगा और मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे, भय समाप्त होगा और मनोकामना पूर्ण होंगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे उनके घर में धन, सुख और संपत्ति आने लगी। पूरा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जो परिवार कभी अभाव में रहता था, अब भगवान की कृपा से आनंद में जीवन जी रहा है। तब से गांव के सभी लोग सावन के प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी और शिव जी की संयुक्त उपासना और विशेष पूजन अर्चन करने लगे। सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चन, हनुमान जी का ध्यान, श्रेष्ठ कार्य और अपने आप में अतिथि सेवा, गरीब साधु संतों की मदद हर स्वरूप में सुख देती है और पवन सुत हनुमान जी और महादेव साथ के साथ जीवन में खूब खुशियां बनाते हैं। इसके साथ ही महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ 7वां अध्याय सुनाता हूँ, जिसमें अच्युतम भौम व्रत का वर्णन करूंगा। उसके अनुष्ठान करने से मात्र वैदव्य नहीं होगा, विवाह के पश्चात 5 वर्षों तक यह श्रेष्ठ व्रत करना चाहिए। इसका नाम सर्वश्रेष्ठ मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ कर देना चाहिए। केले के खंभों को सुशोभित कर एक पुष्प मंडल बना लेना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपनी सामर्थ्य अनुसार देवी की स्वर्णमयी तथा अन्य धातु से बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से
16 दुर्वा दलों से, 16 चावल से और 16 चने की दाल से मंगला गौरी देवी नाम की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर की सील तथा लोड़ा भी स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन कर लेना चाहिए। माता को बायना प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उससे आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्माण करानी चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार स्वर्ण आदि से बने श्रेष्ठ पात्र पर वस्त्र और रमणीय कंचु की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल और लोड़ा रखकर माता को बायने के रूप में प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। पुत्र पौत्र साथ में संपदा सदा सर्वदा के लिए विराजमान होती है। सनत कुमार जी बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और इसका क्या फल प्राप्त हुआ? हे शंभु, इस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठावान होना चाहिए, कृपया कर वैसे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम का एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जप ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उससे यह वचन में बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुति कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहे। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। दुर्लभ तुमने वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हैं तो केवल 16 वर्ष तक वह जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहिए तो दीर्घायु होगा। देवी के यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो गया और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श कर उनसे गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु तक पुत्र को मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृप नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भिणी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और अपनी पत्नी को गर्भ धारण के लिए कहा। 10वें महीने उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक को जातकर्म इत्यादि संस्कार करवाए और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के हो जाने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, अतः इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं इसे सामने देख नहीं सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, कार्पटिक के वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय के पूर्व में पुत्र की प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए उस पुत्र को मैं अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को यहाँ से ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी सदा सर्वदा रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की बात सुनकर भांजे के साथ वह चल दिया। कई दिनों तक चलते चलते आनंद नाम की नगरी में वह पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम का एक राजा था। उस राजा के एक सर्व लक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावड़ी मंगला गौरी नाम की कन्या थी। सभी उपनामों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को यह प्राप्त कन्या किसी समय अपनी सखियों के साथ नगर में उपवन में क्रीड़ा करने गई थी। उसी समय वह चिरायु अपने मामा के साथ श्रेष्ठ रूप में वहां पहुंचा। उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगा। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए उस कन्या में से किसी एक कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उसके अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार का कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा तथा उनके व्रत के प्रभाव और विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षय पड़े
अक्षत पड़े हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला हो तो भी वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह बाहिक देश के दृढ़धनमा नाम के राजा के सुकेतु नाम के पुत्र के साथ विवाह निश्चित था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था तथा सुकेतु के साथ आए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर आ जाए तो विवाह संपन्न हो जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ। उसके बाद वहां सुकेतु पहुंचा। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप बालक को हमें दे दीजिए, जिस पर हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा कार्य नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हो? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं। वर तो कहीं न कहीं मिल ही जाता, ऐसे में आप इसे क्यों मांग रहे हो? तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे देता हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां से ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप धारण कर वहां पहुंचा। इसी समय संयोगवश राजकुमारी जाग रही थी। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य रखकर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए दूध दिया। उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर उसने सर्प से प्रार्थना की और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। यह जिस प्रकार से चिरकाल तक जीवित रहे आप वैसा कहें। इतने में सर्प वहां स्थित होकर कमंडल में प्रवेश करने लगा और मंगला गौरी को अपने केचुली से उस कमंडल का मुख बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू लेकर आई और उसके द्वारा दिए हुए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन से खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते हुए उसके हाथ की अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंक विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ पर धारण कर लिया। जिसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा वहां पर आ गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां से ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबह, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई भी परिचायक हो तो हमें सब लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी अंगूठी में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का यह समुदाय है। इस बात को यह बताए, यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम में लिप्त था। वह मेरी जांघ पर अब भी विराजमान है। उसे आप लोग शीघ्र दिखा दो। साथ ही रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी बता दो। तब यह निश्चय ही मेरा पति होगा। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी लोग ठीक है कहने लगे। किंतु जब एक भी बात नहीं मिली तब सभी ने सुकेतु को उसके पति होने को निषेध कर दिया तथा वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चली गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष को वृतांत कानों कान सुन लिया और साथ ही स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर छुपा कर रखा। इसके बाद 1 वर्ष बीत जाने के बाद चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर देखकर वह मंगला गौरी बहुत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सहर्ष जनों के साथ
पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मंद मुस्कान सभी के मुख पर आई और अपनी कन्या चिरायु को उन्होंने सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण, सेना, घोड़े, रथ आदि देकर बहुत सारी सामग्री के साथ उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंद करने वाला वह चिरायु पत्नी और मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध में अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के साथ आ गए और स्नेह से परिपूर्ण चिरायु भक्तिपूर्वक अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर उन दोनों ने परम आनंद का प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी व्रत का महत्व सुना, कहा और जो घटित हुआ वह सारा वृतांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया है और कथा भी कही है। जो कोई भी इसे श्रवण करता है अथवा इसे कहता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत का विवरण बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद को प्राप्त किया। प्रिय श्रोताजनों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में मंगला गौरी व्रत कथन आज 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल 8वां अध्याय सुनेंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं कल की बात तो चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। मंगलवार है, आइए राम नाम की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोले सीता माता की जय। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता ये कहानी कहती और श्री रामचंद्र जी कहानी सुना करते थे। एक दिन श्री रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप कहीं बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी कि तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा, पूछा, बहू किसका दोष अपने सर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पे और एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका यह फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर पाल के पास कुएं के पास गई। सास को सीता माता बैठी हुई पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे कर दिया। तो सास बोली, बहू तू दोष लगा कर लाई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वह कौन थी जो है इतना कल्याण कर गई। तो सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास करा देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी
कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही, बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी पूरी हुई। बहू बोली सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली हाँ कहानी हम बहुत सुंदर तरीके से रोज पढ़ा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, सीता माता की नित्यनेम की कथा पढ़ती। एक दिन की बात है, पड़ोस की एक औरत आई और कहने लगी बहन थोड़ा आँच दे दो। तो वह बोली अभी तो हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली तुम सुबह 4 बजे उठकर फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वह बोली इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी अधूरी इच्छा हो तो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके घर के भंडार भर दिए और उसकी सब इच्छा भी पूरी कर दी। है सीता माता जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, जैसे उन सबकी इच्छा पूरी करी, वैसे ही आज जो भी इस कथा को सुने सुनाए और हुंकारा भरे उसकी सदा ही तुम कल्याण करना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम जय श्री बालाजी महाराज।